ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं राजीव तिवारी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के फैक्ट की मैं एक सीरीज पेश कर रहा हूं। ये अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप आगामी जो वीडियो मेरे इकोनॉमिक्स पर आएंगे वो सारे देख पाएंगे और आपका काफ़ी कुछ लेवल और इम्प्रूव हो जाएगा और आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम्स में। ये वीडियो जो है मेनली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे को ध्यान में रखकर बनाया है। एमबीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लाभदायक हो सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? तो ये इंडियन एयरलाइंस ने लागू की थी विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना। इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार की क्या है, ये एयर कंपनी है, एयरलाइन है, माने ये हवाई सेवा उपलब्ध कराती है देश के अंदर, वो योजना है। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है बृहद मुंबई की। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसको बोलते हैं, यहाँ की जनसंख्या जो है 1.84 करोड़ है 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार। आपको मालूम होगा जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है भारत में, और पहली जनगणना 1872 में हुई थी। गेहूं, चना, सरसों और मक्का है ना, इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, फसल सामान्यतः दो प्रकार की होती है, राबी और खरीफ की। तो रबी की फसल ये गेहूं, चना, सरसों, ये जो है रबी की फसल है। और खरीफ की फसल जो कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है। और काटते कब है उसको, हार्वेस्ट कब कर लेते हैं? ये करते हैं आप नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान कर लेते हैं। तो ये फसल है, इसको खरीफ की फसल कहते हैं। और रबी की फसल मालूम है आपको, रबी की फसल में गेहूं मेन फसल होती है उसकी। और ये कब बोते हैं? ये बोते हैं नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के माह में, और काट लेते हैं मार्च और अप्रैल में। विश्व में स्वर्ण, गोल्ड की सर्वाधिक खपत, यानी कि लोग उसको परचेस करते हैं, तो किस देश में सबसे ज्यादा परचेस करते हैं? तो इंडिया में करते हैं। भारत में आपको मालूम है परंपरागत तरीके से हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में गोल्ड का बहुत महत्व हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, किस क्षेत्र माने किस सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? माने किस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया? तो वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ था तब सबसे ज्यादा भारत में कमी काय की थी, खाद्यान्न पदार्थों की थी, फूड्स और जो ग्रेन्स थे इनकी बहुत आवश्यकता थी। भारत विदेशों से इंपोर्ट करता था। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश से मिला, रूस से मिला है, माफ कीजिए, रूस से मिला हुआ है। कोयली परियोजना यह झारखंड रांची के निकट स्थित है। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? तो ये 4th 5 ईयर प्लान था, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसके अंतर्गत ये बंगाल की खाड़ी के निकट कलपक्कम, चेन्नई के पास है ये, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। जनसंख्या वृद्धि की ज्यामितीय सिद्धांत, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, किसने प्रतिपादित, मतलब किसने प्रोपाउंडेड जो है, वो कौन है? टी.आर. माल्थस हैं। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी हुई है 1798 में। बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो जनसंख्या होती है, मतलब जो लोगों की संख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन, वो कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बढ़ती है, 2, 4, 6, 8 इस फॉर्मेट में बढ़ती है। और जो प्रोडक्शन ऑफ फूड या ग्रेन है, वो खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, वो सिंपल जो जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक रेशियो भी बोलते हैं, अंकगणितीय अनुपात, उसमें बढ़ता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता है। किस जनसंख्या दशक पॉपुलेशन डेकेड में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, निगेटिव ग्रोथ आई थी? तो 1911 से
और 21 1911 टू 21 का जो डिकेड था, दशक था, 10 सालों का समय था, उसमें क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। उसके बहुत सारे कारण थे, उनमें एक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें भारत के लोग काफ़ी मर गए थे। उसी समय बहुत सारी बीमारियां, प्लेग वगैरह फैल गई थी, तो उससे भी बहुत सारी मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधि कब अपनाई गई थी? तो 1978 से 1983 तक अपनाई गई थी। एक्चुअल में इस दौरान 78 में जो सरकार बन गई थी, जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी थे, उस समय उन्होंने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, वो 1978 में सस्पेंड कर दिया था, कैंसिल खत्म कर दिया था उसको, और नई योजना 6th 5 ईयर प्लान को अपना लिया था, अडॉप्ट किया था 1978 से 1983। बट हुआ क्या, 1980s में फिर कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बन गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद उन्होंने भी इस योजना को समाप्त कर दिया, इस वाली रूलिंग प्लान को। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जेवी कृपलानी जी ने लिखी है। बहुत फेमस रहे हैं, अपने समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, तो उस समय जेवी कृपलानी जी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लर्न कर लीजिएगा इसको। खाद्य एवं कृषि संगठन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये रोम, इटली में है। इसका जो उसकी स्थापना जो हुई है अक्टूबर 1945 में हुई है, और इसकी जो मेन फोकस रहता है वो कृषि उत्पादन, माने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और हॉर्टिकल्चर वानिकी, और कृषि विपणन, माने जो उसकी मार्केटिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उस पर रहता है सबसे ज़्यादा। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की थी, माने किस देश के सहयोग से की थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ये राउरकेला जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा, भारत का जो राज्य उड़ीसा, उसमें है राउरकेला। और इसमें जो स्थापना हुई है वो 1955 में हुई, 1955 में इसकी स्टेब्लिश हुआ ये प्लांट। करेंसी एंड फाइनेंस पर जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो कौन पब्लिश कराता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराता है इसका पब्लिकेशन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम भी होगा, और मैं भी बता देता हूँ। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और कोलकाता में हुआ था स्टैब्लिश। बट वर्तमान में एट प्रेजेंट उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है, और इसके जो गवर्नर हैं, मतलब जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो हैं श्री शशिकांत दास। प्लानिंग एंड द पुअर बुक के राइटर कौन है? BS मिन्हास। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, का निर्यात किस देश को होता है? मतलब एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है इंडिया? तो ये USA को करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं इसको, उसको करता है ये सबसे ज्यादा। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दर, यानी इंटरेस्ट रेट, 8.4% से कम कर दी है गवर्नमेंट ने। वो कर दी कितनी है? 7.6%। ये योजना उन कन्याओं के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, उनके जन्म के 10 वर्ष तक की आयु के बीच में उनका ये अकाउंट ओपन होता है बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट बैंक में हो सकता है, और उसमें कम से कम 250 रुपीज़ से ये अकाउंट ओपन हो सकता है, और इसमें एक साल में 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद कर लीजिएगा इसको। 1.5 लाख रुपए उसकी लिमिट है, और इसकी जो घोषणा की थी वो 2015 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी
भारतीय NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड माने गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स दिए हुए हैं उनमें इन्वेस्ट करने हेतु एक अलग चैनल माने एक अलग रास्ता बना दिया जिससे कि वो परेशान ना हो। बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनको, विदेश के लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहते हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट ने एक अलग से एक उनके लिए व्यवस्था कर दी है, सिस्टम क्रिएट कर दिया है। उसे बोला है फुली एक्सेसिबल रूट। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट दिवालियापन माने बैंकरप्सी की कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपए कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है। मीन्स जब तक कभी किसी बैंक का पैसा 1 लाख रुपए किसी पर बकाया हो तो उसको भी वो दिवालिया या बैंकरप्ट घोषित कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई। तो उसको बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। इसका कारण वर्तमान में कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के कारण किया गया है। ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। थैंक यू।